गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। फिलो इंस्टीट्यूट 2023 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है जैव शक्ति सिद्धांत। हमारे डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी परीक्षा में 2 नंबर के लिए सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जैव शक्ति सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। वहां पे बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि जैव शक्ति सिद्धांत तो हमने सुना ही नहीं। इसलिए मैं इसको अपने वीडियो का इम्पोर्टेंट टॉपिक बनाया हूं ताकि इसको देख करके जब इस प्रकार का प्रश्न क्वेश्चन पेपर में आपके आए तो आप बिना डाउटफुल इस प्रश्न का उत्तर दे सकें। तो आइए हम अब आगे चलते अपने टॉपिक पे कि जैव शक्ति सिद्धांत क्या है, किसे कहते हैं, इसके प्रतिपादक कौन है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या कहता है जैव शक्ति सिद्धांत। जैव जगत से प्राप्त होने वाले यौगिकों के निर्माण में जैव शक्ति की उपस्थिति अनिवार्य है। जी, वाइटल थियरी, इंग्लिश में बोलते हैं वाइटल फोर्स थियरी, यह कहती है कि जैव जगत से प्राप्त होने वाले यौगिकों के निर्माण में जैव शक्ति की उपस्थिति अनिवार्य है। अर्थात कार्बनिक पदार्थों को केवल जीव जंतुओं से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसे मानव प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, ऐसा मानना था फ्रांसीसी वैज्ञानिक वर्जिलियस का मानना था कि कार्बनिक पदार्थों को जीव जंतुओं से प्राप्त किया जाता है, मानव प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। इसीलिए वाइटल थियरी के जन्मदाता वर्जिलियस माने जाते हैं। यही लिखना है और आप लिख करके वाइटल थियरी के विषय में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब वाइटल थियरी का अंत कौन किया, अंत कब हुआ, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन आपका ये 2 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। अगर आ गया परीक्षा में, एग्जाम में कि वाइटल थियरी किसे कहते हैं, तो आप यही लिखिएगा कि कार्बनिक पदार्थों को जीव जंतुओं से प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात जीव जगत से प्राप्त होने वाले यौगिकों के निर्माण में जैव शक्ति की उपस्थिति अनिवार्य है। इसे मानव प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। इसके प्रतिपादक या प्रस्तुत करने वाले फ्रांसीसी वैज्ञानिक वर्जिलियस थे। उनकी यह धारणा थी। इसके पहले यही धारणा चल रही थी जो वर्जिलियस ने बताया है। तो ये वाइटल थियरी। अब चलते हैं वाइटल थियरी का अंत, जैव शक्ति सिद्धांत का अंत। जैव शक्ति सिद्धांत का अंत, ये भी एक टॉपिक बनता है कि जैव शक्ति सिद्धांत का अंत कैसे हुआ। तो 1828 में एक जर्मन वैज्ञानिक जिनका नाम था फ्रेडरिक होल्कर, जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक होल्कर ने अपने प्रयोगशाला में अमोनियम साइनाइड से प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किया।
इसके बाद जैव शक्ति का अंत हो जाता है। उसके बाद प्रयोगशाला में अनेक प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया जाने लगा और वाइटल थियरी का अंत हो गया। तो फ्रेडरिक होल्कर ने क्या किया, अमोनियम साइनेट NH4CnO को गर्म किया और क्या पाया, गर्म करने के बाद क्या बना, अमोनिया बनाया, अरे यूरिया बनाया। यूरिया का सूत्र है NH2CO ये यूरिया है। यूरिया प्रथम कार्बनिक यौगिक क्या बनाया, यूरिया बनाया और उसके बाद से वाइटल थियरी का अंत हो गया। तो यही वाइटल थियरी है और इसके बारे में हमको इतना उम्मीद हो गई है कि आप वाइटल थियरी का जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे।